वेलकम टू द सुबह डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या सीखा था, ट्रेडिंग और P&L से बनाना सीखा था, जीपी, एनपी और ओपी। आज हम लोग उस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। हमने कल लिखा था जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था अपना, नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। अब नेट सेल्स हमने कितनी निकाली थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कितना आया था नेट सेल्स 74,000। फिर COGS आपका कितना आया था, COGS कैसे निकलते हैं हमको, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस लिख सकते हो, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से अपना ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितना ओपनिंग स्टॉक 7,600 का, परचेज कितनी की, परचेज भी कौन सी, नेट परचेज है ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न कितनी है 32,000 की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 2600 के, और माइनस कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का। कितना आएगा आपको प्लस माइनस करने से, 32,000 प्लस 7,600, 29,600 प्लस 2600, दो असल कि 1 9 और 1 10 क्या होगा, 2 असल के 3 और 1 4, 42 माइनस 8,000 9 10 11 12 4 34। ये क्या आपका COGS, क्लियर। अब हमको क्या करना है, जीपी कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस COGS हमने निकाल दिया। अब नेट सेल्स कैसे निकाल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कल हमने किया था। अब 74,000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे अपना, ठीक है। ये आपका आ गया जीपी, कल हमने जीपी निकाल दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो आपने डेली रूटीन में किए बिजनेस को चलाने के लिए, जो हम लोग एनपी में लिखते थे ना, ये सारे खर्चे लिखते थे ना P&L में, वो सारे कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आपका जीपी कितना आया 39,800 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो ये सारे लिखते थे, हम इन सबकी टोटल करेंगे 300 प्लस 250, इन सबकी टोटल कितनी हो रही है अपने, देखो जीपी तो डायरेक्ट लिख लो, आपको जो आया वो। अब इसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैसे मिलके बनेंगे, जो डेली रूटीन में खर्चे करते हैं वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से, रेंट है, स्टेशनरी है, सैलरी है, सब इन खर्चों को ऐड कर लेते, ठीक है। इन सब खर्चों को ऐड कर लो, 300 प्लस 250 प्लस 3,000 सैलरी का, और प्लस ऐसे करते डायरेक्ट अपन, ये छोटे छोटे खर्चे एक साथ नहीं जोड़ते, 3 2 5 550 प्लस 3,000 700 और प्लस 1,800 और प्लस 150 950 और प्लस 1,600, क्लियर। इन सबको जोड़ो, ये आपके कौन से खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, रेंट, रेंट है, जो इनडायरेक्ट खर्चे है वो कौन से रहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इन सबके ऐड करेंगे कितने आएंगे, 7 5 12 1250 प्लस 3,000 और 1,600 6 6 12 13 14 14 का 4 असल के 1 2 3 3400 और प्लस 950, 0 5 5 10 का 0 असल की 1 9 और 1 10 6 असल के 3 3 10 4 3
6 7 और 1 8, ठीक है, कितना आ रहा है 8600। अब इसमें से ये माइनस करो, कितना आ जाएगा 39,800 माइनस 008 में से 6 के 2 1 और 31,200। ये क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? 31,200 आपको क्या आंसर आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एनपी। क्लियर? अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो और प्लस जो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम की है वो और माइनस जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे किए वो। ठीक है, अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 31,200 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन से हम लोग पहले वो बता देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, एक तो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कौन सी? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना कितना अमाउंट है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 500 प्लस डिविडेंड का कितना है? 2500। तो टोटल आपका नेट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो गई? 3,000 के। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस में कभी कभार ही होते हैं ना। कौन कौन से खर्चे किए आपने? लॉस हो गया आपको किस पे? क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही दे रखा है, लॉस ऑन सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लॉस ऑन सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितने का आपका अमाउंट? 300 का। क्लियर? ये निकल गई। अब हम लोग क्या पुट करेंगे वैल्यू को? प्लस 3,000 और माइनस 300, कितने का आ जाएगा? 31,200 प्लस 3,000, 31,200 प्लस 3,000 कितना होगा? 34,200 और माइनस आपका 300, 3 कितना आ गया आंसर अपना? 33,900। ठीक है, आई चीज समझे? फॉर्मूले से करना और अपने अकाउंट बना के करना। अकाउंट बना के और फॉर्मूला बना के दोनों को हम तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? हमने निकाल दिया जीपी, एनपी और ओपी। जीपी पहले, फिर ओपी निकलता है और फिर निकलता है एनपी। फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। जीपी को एक बार वापस से लिख लेते हैं हम लोग। क्या है? सेल्स माइनस आपका सीओजीएस। फिर ओपी कैसे निकलता है? जीपी माइनस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस में कभी कभार बिजनेस में जो रूटीन के एक्सपेंस है, जैसे कि आप किसी को सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ये सब कैसे है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे? नॉन प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं ऐसे इनकम या ऐसी एक्सपेंस जो कभी कभार बिजनेस होती है। जैसे कि आपने अपने फर्नीचर को बेच के प्रॉफिट कमाया है तो ऐड हो जाएगा और लॉस किया तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब आपका ये चीज भी टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग किस में मूव करेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट सबसे मेन आपने क्या बड़ा फाइनेंशियल पोजीशन, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम लोग क्या देखते हैं? ट्रेडिंग बनाते हैं। ट्रेडिंग से ट्रेडिंग फिर पी&एल और अब क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट हमको क्या शो करती है? किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की क्या पोजीशन है मार्केट में, है ना? क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी कि वो कितना फाइनेंस उस एक्टिविटी से कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। बैलेंस शीट में कितनी साइड होगी? 2 साइड, असेट और लायबिलिटी साइड। क्लियर? बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं है। जैसे हमने अभी तक ट्रेडिंग और पी&एल में क्या चेक किया? डेबिट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें क्या है? 2 साइड है। कौन कौन सी? आपकी असेट साइड और लायबिलिटी साइड। ठीक है, अभी जो हम लोग बैलेंस शीट सीख रहे हैं इस चैप्टर में, इस क्लास में, वो क्या है? किसके लिए अपन सीख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर के लिए। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर कौन थे अपने? जो एक ही, जैसे कि एकल स्वामित्व, हिंदी में कहते हैं सोल प्रोप्राइटर को एकल स्वामित्व,
जो एक ही इंसान बिजनेस को मेंटेन करता है, जो एक ही इंसान की सारे रिस्क और प्रॉफिट होते हैं, वो कौन कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। उसके हिसाब से हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। हम लोग कंपनी की जब सीखेंगे, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी बैलेंस शीट सीखेंगे, वो कौन सी क्लास में सीखेंगे? क्लास 12th में, आगे वाली क्लास में, ठीक है। इस क्लास में हमको सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी सीखनी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा आपका? लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है। क्या होगा? लायबिलिटी मतलब आपके दायित्व है ना, कितने दायित्व है, फिर अमाउंट कितना उसका रुपया है, ठीक है। फिर असेट मतलब आपने कितनी बिजनेस में पैसा कमाया इस डेट तक। बैलेंस शीट में क्या होता है? एज ऑन मतलब ये पर्टिकुलर डेट को बताती है। हम लोग बैलेंस शीट जनरली बनाते भी कब है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जब पूरे साल हमने काम किया उसके बाद हमने कितना पैसा अर्न किया, वो कौन बताता है? आपका बैलेंस शीट। 31 मार्च के दिन आपके पास इतनी तो लायबिलिटीज है और इतनी असेट्स है, और हमेशा याद रखना लायबिलिटी और असेट की टोटल बराबर होगी आपकी, ठीक है। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ए बराबर एल प्लस सी, मतलब आपके असेट्स इसके बराबर होगी हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लियर? तो आपकी लायबिलिटी और असेट की टोटल हमेशा सेम आनी चाहिए। तो आपने क्वेश्चन सही किया, आंसर के सही निकला। अगर वैसे लायबिलिटी और असेट की टोटल सेम नहीं है, जो भी बीच का डिफरेंस है, या तो सस्पेंस अकाउंट के कारण क्रिएट हुआ है, या आपने कोई आइटम भूल गए हो लिखना। क्लियर? अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है? बैलेंस शीट का एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करता है शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, किसकी? बिजनेस की, जो समराइज करता है असेट और लायबिलिटीज ऑफ गिवन डेट। जिस दिन भी जिस तारीख का हम बना रहे हैं, उस दिन हमारे पास कितनी असेट और कितनी लायबिलिटीज है, वो कहाँ से शो होती है? बैलेंस शीट से, ठीक है। किसी भी कंपनी की, किसी भी सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट चेक करके हम ये बता सकते हैं कि उसके पास असेट्स क्या क्या है और लायबिलिटीज क्या क्या है। फिर द असेट रिफ्लेक्ट डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज इंक्लूड, जिसमें लायबिलिटीज में क्या आएगा? इंक्लूड करेंगे हम लोग कैपिटल। अभी हमने ट्रेडिंग और पीएनडल से क्या निकाला? जीपी और एनपी निकाला। पीएनडल से क्या है? एनपी आया। एनपी कहाँ जाएगा? अभी बैलेंस शीट में जाएगा, किधर? कैपिटल में ऐड होगा ये पॉइंट। क्लियर? फिर डेबिट साइड, असेट किस साइड? आपकी डेबिट साइड में, और लायबिलिटीज किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? बैलेंस शीट जो क्लियर और बनाना सीखेंगे, दो फॉर्मेट है, प्रिपेयर कैसे करते हैं बैलेंस शीट, वो कल सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज।